बिहार के लिए राजनीति करने के लिए आया हूँ, बिहार के लोगों के साथ नहीं। ये मेरा ये मानना है कि एक बेहतर बिहार बनाने के लिए एक नॉन कॉन्वेंशनल राजनीति का सूत्रधार रहेगा इंडियन इनकलाब पार्टी। हम ये नहीं कहेंगे कि 243 पे तैयारी कर रहे हैं। हमारा क्षमता 151 से 52 सीटों पे है और हम उसकी तैयारी उन सीटों पे हम तैयारी करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इन्फॉर्मेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। इंडियन इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जमुई पहुंचे हैं। जमुई पहुंचने के बाद उन्होंने जमुई वासियों को धन्यवाद दिया है कि बढ़ चढ़कर पटना में जो पान समाज का रैली आयोजित था उसमें हिस्सा लिया है। साथ ही उन्होंने पार्टी बनाने के बाद पहली बार जमुई दौरे पर थे, किस प्रकार से आगे की रणनीति होगी इन सब चीजों को लेकर बैठक भी की है। साथ ही उन्होंने जमुई के जो पान समाज के कार्यकर्ता हैं उनको भी उन्होंने धन्यवाद दिया है। इंडियन इनकलाब पार्टी कैसे आने वाले चुनाव में भी तैयारी करेगी, इन सारी चीजों को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे रहे हैं। देखिए आप इस वीडियो में। ये मेरा ये मानना है कि एक बेहतर बिहार बनाने के लिए एक नॉन कॉन्वेंशनल राजनीति का सूत्रधार रहेगा इंडियन इनकलाब पार्टी। और हमेशा ये मानना है मेरा, जब आप देखें तो शुरुआती दौर में मैंने कहा था कि मैं जमुई के लोगों के लिए राजनीति करने के लिए आया हूँ, जमुई के लोगों के साथ नहीं। थोड़ा सा इसको हम लोग बदल दें कि मैं बिहार के लिए राजनीति करने के लिए आया हूँ, बिहार के लोगों के साथ नहीं। पहला तो ये है। 2020 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैंने एक नारा दिया था, परसेप्शन बदलिए, एमएलए नहीं नेता चुनिए। तो मैं भी चाहूँगा कि एमएलए मत, नेता चुने लोग। जब नेता चुनेंगे तो ये है ना, वो तिजोरी नहीं भरा जाएगा, फिर आपके तिजोरी कैसे भरे जाएंगे नेता वो सोचेगा। लेकिन जब सिर्फ एमएलए चुनिएगा, एमपी चुनिएगा तो परिभाषा बिल्कुल। कितना सीट पर आपका चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि 243 पे तैयारी कर रहे हैं। हमारा क्षमता 151 से 52 सीटों पे है और हम उसकी तैयारी उन सीटों पे हम तैयारी करेंगे। मतलब अलायंस वगैरह किसी के साथ? देखिए, मेरा ये मानना है कि बिना अलायंस का बिहार में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो चुनाव लड़ सकती हो, जीत सकती हो, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, चाहे जो। लेकिन अभी मेरे लिए थोड़ा जल्दबाजी होगा कहना कि हम किसके साथ जाएंगे। लेट द ब्रिज कम्स, हम लोग क्रॉस नहीं करेंगे। सर ये मान के चले कि 2025 में आपकी नहीं। देखिए, ये तो मेरा घर है और घर से कोई बाहर थोड़े जाना चाहेगा। आप भी चुनाव लड़िएगा, ये पहले नहीं, अभी तक सच पूछे तो मैंने अभी तक मन नहीं बनाया। मेरा ये सोचना है कि जो नेता होता है ना, नेता पैदा करता है। अगर परिस्थितियां बनी, हमारे समाज के लोग अगर मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है तो शायद मैं लड़ूँ, लेकिन मेरा मकसद है कि मैं अपने लोगों को चुनाव लड़ूँ। लेकिन अगर लोग हमारे ऊपर दबाव डालेंगे, हमारे समाज के लोग, तो शायद मैं मन बनाऊं। लेकिन सच तो ये है कि मुझे अपने लोगों को चुनाव लड़ने के लिए मैं मन बना के रखा हूं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप एक जाति को लेकर चल रहे हैं, तो चुनाव तो एक जाति से लड़ी नहीं जाती। तो इंडियन इनकलाब पार्टी जब मैंने बनाया था तो मैंने नारा दिया था, जात से जमात की ओर। लेकिन अगर मान लिए आपका घर के लोग आपके साथ नहीं है तो पड़ोसी आपको साथ दे देगा क्या? आप लीजिए लालू यादव जी की पार्टी आरजेडी, आप लीजिए नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू, आप लीजिए श्री रामविलास पासवान जी की पार्टी, आप लीजिए मांझी जी की पार्टी, वीआईपी। ये सारे जो पार्टियां हैं ना, उस इसलिए सरवाइव किया है, उसके पास अपने जाति का कोर वोटर है। और मुझे ये कहने में थोड़ा भी झिझक नहीं है कि मैं जाति की राजनीति नहीं कर रहा, मैं अपने जाति के अधिकार की राजनीति कर रहा हूँ। 78 बरस से जो समाज का पॉपुलेशन 80 लाख है और आप एक एमएलए के टिकट नहीं देते हैं, ये इंक्लूसिव ग्रोथ का हिस्सा हम कहाँ रहे भाई? हमें 80 लाख हैं और आप हमें एक टिकट तक नहीं दिया। हम 75 बरस से हमारा आरक्षण, आपने हमें आरक्षण नहीं दिया। अगर हमारे लोग राजनीति में होते तो माननीय मुख्यमंत्री आरक्षण छीनने के बाद हमसे नहीं मिलता। हमारा भी एमएलए होता जमुई में, हमारा ये
मुकेश मंडल जी हैं, हमारे जाति के हैं, मुखिया हैं, वहाँ जिला अध्यक्ष हैं। ये सारे लोग सारी चीज़ों से परिपूर्ण हैं। ये क्या कर रहे हैं, कभी भाजपा का एमएलए को जिता रहे हैं, कभी जदयू वाले को जिता रहे हैं, कभी राजद वाले को। मैं कहा यार मुकेश, आप कब बनोगे? तो हमारी भूमिका क्या थी कि भाई गुप्ता जी पैसा वाले हैं, झोला टांगिए और इनके पीछे चलिए। ये जातिवाद नहीं है, और जातिवाद जो मजबूत जाति के लोग होते हैं वही जातिवाद कर सकता है। हम जातिवाद यदि कुछ उखाड़ पाएंगे हो किसी का, ये जातिवाद नहीं, अधिकार की लड़ाई है ये। और ये भारत की ये माइंडसेट है। जयललिता जी का देहावसान और 3 दिन तक ये पता करते रहा पंडित लोग, भाई कौन ब्राह्मण से उनका क्रियाक्रम उस तरह से किया जाए, ये क्या है बताइए। राष्ट्रपति दलित बने, आदिवासी बने, इतना मंत्री बना, इसमें इतना बाबू साहब, इतना भूमिहार, इतना दलित, काहे गिनाते हैं भाई? ये सच है, इसे मानना होगा। और मैं खुलेआम अपना सीना चौड़ा करके बोलता हूँ, हाँ तत्वा हूँ, और अपने जाति को राजनीतिक पैदान पे बढ़ाने के लिए 7.5 महीने से आंदोलन कर रहा हूँ। आप हैं तो हमें भी गिनिए भाई।